इसके अलावा जनाब एक और इंटरेस्टिंग खबर है। प्रवीण सोनी है जो कि एक दफाई तज्जियाकार हैं इंडिया के। उन्होंने एक अपना मतलब वो किया है, वीलॉग किया है। तो उसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो डिस्कस की हैं पाकिस्तान और भारत के हवाले से। तो एक जगह के ऊपर उन्होंने फरमाया कि जी उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने के बाद अब स्ट्रेटेजिक इख्तियार भी उनके पास आ गया है और एयर चीफ को भी एक्सटेंशन मिल गई है, जिसके बाद दोनों 2027 तक बाइख्तियार है। उन्होंने कहा चूंकि ऑपरेशन सिंदूर का इख्तिताम सीज फायर पर नहीं हुआ बल्कि इसमें वक्फा आया और इस वक्फे को दोनों अतराफ में से कोई भी ख़त्म कर सकता है, और जब ऐसा होगा तो एक हॉट वॉर होगी। मेरा ख्याल में 2026 का सेकेंड हाफ या 2027 का फर्स्ट हाफ एक मुश्किल पीरियड होगा। तो ये इस पीरियड के हवाले से बात कर रहे हैं कि शायद उसमें कुछ ना कुछ हो सकता है। 2026 का सेकेंड हाफ यानी लेटर हाफ, यानी कि आप समझ लें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, या 2027 का फर्स्ट हाफ यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन एरियाज़ के अंदर ना कुछ पाकिस्तान या इंडिया के दरमियान जो है कोई ना कोई टेंशन जो है वो हो सकती है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर दोबारा जंग हुई तो साइबर अटैक हो सकता है, और जिसमें चीन का हाथ होगा क्योंकि उनके पास इस हवाले से नैनो टेक्नोलॉजी है, सुपर कंप्यूटर्स हैं और ट्रेंड लोग मौजूद हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के ज़रिए होगा। अगर जंग के मैदान की बात की जाए तो इसमें पाक फ़िज़ाइया लीड करेगी और उसको चीन की मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी। उसके बाद पाकिस्तान की ज़मीनी फ़ौज एडवांस करेगी और सबसे वनरेबल सियाचिन होगा क्योंकि वो एक सैंडविच की तरह है। उसके एक तरफ चीनी फ़ौज बैठी होगी और दूसरी तरफ पाकिस्तानी फ़ौज। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि इस जंग से बचना चाहिए और ये उसी वक्त मुमकिन है जब मोदी हुकूमत एक बड़ा रिव्यू करे कि किस तरह अमन मुमकिन है, और अमन मुमकिन है जनूबी एशिया में, वरना जंग इस रीजन को कई दहाइयाँ पीछे धकेल के ले जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर इंडिया और पाकिस्तान में जंग होती है और इंडिया न्यूक्लियर हथियार का अलार्म बजाता है तो चीन के पास ये सलाहियत है कि वो उसको टेक केयर कर सकता है अगर इंडिया ने कोई ऐसी कोशिश की। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 कश्मीर का स्टेटस जिस दिन तब्दील किया गया था करने के बाद चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात में तब्दीली आई और दोनों के दरमियान मिलिट्री ताल्लुकात इंटेंस हो गए हैं और दोनों मुल्कों ने शाहीन सीरीज़ के नाम से मुश्तरका फ़िज़ाई मशक़ें की, जिनके बाद पाकिस्तान इस काबिल हो गया कि वो मल्टी डोमेन ऑपरेशन कर सके, पाकिस्तान के इंटीग्रेटेड मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर सके, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में दूसरे फरीक को जाम कर सके। तो प्रवीण सोनी जो हैं वो खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुपरियॉरिटी है जब अगर जंग की बात आती है या टेक्नोलॉजी की, और इसमें चीन का जो है एक बहुत बड़ा हाथ है।